Morning all. Allegra this side from Kerala, representing Tajik National University for all our Indian students. And here we have a very special guest, Honorable Mr. Dr. Mufti Muhammad Maqsood Imran sir, Khatib Imam, Jamia Masjid City, and the Principal in Chief, JU Group of Institutions. Namaste sir. And sir, we are before starting. I should thank you that wholehearted you came all the way from India और आपने हमारे साथ you were here with us and we are very glad to have you here in Tajikistan. Only three questions. How was your experience in Tajikistan? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पाकिस्तान में बतौर मेहमान आए और यहाँ की ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में के जो रेक्टर हैं और इसी तरह जो को रेक्टर डीन हैं तो ये तमाम से मुलाकात किए और हॉस्पिटल्स भी देखा और मेडिकल जो सिस्टम में चलाते हैं वो भी देखकर खुशी हुई कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा इनका निज़ाम। चूँकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना है इसका मतलब ये है कि अगर दूर भी जाकर इल्म अच्छा बेहतरीन हासिल करने की ज़रूरत पेश आए तो आपको जाना चाहिए और हासिल करना चाहिए। तो अब यहाँ चूँकि इंडिया में मेडिकल बहुत मुश्किल है तो हमारे बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए रास्ते नहीं और मिडिल फैमिली वाले भी फाइनेंशियली डिफिकल्ट जो मिडिल फैमिली है उनके लिए ऐसी सूरत में बहुत अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ इसके अतराफ़ अपना खुद ममालिक हैं वहाँ जो आपको जी चाहता है इसके तरफ आप माइल हैं तो वहाँ क्योंकि मैंने मालूम किया तो यहाँ ना तो क्या बोलते हैं चोरी या जान का खतरा ये कोई चीज़ नहीं है, बहुत आराम से आप और यहाँ आने के पहले भी पूरा लोग ये कहते हैं कि ओ माय गॉड पाकिस्तान जाती है वो सेफ्टी इश्यूज वो कंसर्न्स है ना बिल्कुल। चूँकि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है तो अफ़गानिस्तान के जो हालात उस वजह से लोगों के जहन में ये आता है कि पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में से मुल्क है और यूक्रेन के भी हालात आपके सामने हैं तो उसका भी शायद असर यहाँ पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि यहाँ किसी तरह की सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं है और इसी तरह अगर बेटी भी बच्ची भी लड़की भी पढ़ना चाहती हो तो वो भी अच्छे माहौल में अपने ईमान की हिफाजत के साथ यहाँ तालीम पा सकती है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ आके इल्म हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर का जो सपना हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ होता है। ये भी फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है ताजिकिस्तान का नंबर 1 नेशनल यूनिवर्सिटी पहले बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है। बिल्कुल। और ये आपने शायद कल हमारी जो डिस्कशन हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया तो NEMC के तरफ से भी यहाँ नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा रूल्स ऑब्रे करने वाली यूनिवर्सिटी भी है यहाँ का यूनिवर्सिटी और यही में नंबर 1 है ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है कि होना चाहिए। अगर वहाँ मौका नहीं है, अगर वहाँ मौका मिल रहा है फ्री सीट मिल रही है तो हम आपको वेलकम करेंगे, आपको सलाम करेंगे, लेकिन पूरों को मिल नहीं सकती तो लेकिन उनका ख्वाब रहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर बने, माँ भी चाहती है, बाप भी चाहता है। तो अब वो सोचेंगे कि मेरी बच्ची मेरा बेटा इतनी दूर कैसे आके पढ़ेगा, अब तालीम हासिल करने के लिए इतना कष्ट करना पड़ेगा। वो भी पर ईयर भी उसने डफर्ड फी पेमेंट ऑप्शन भी दिया है हमको। तो बिल्कुल खाने के साथ पढ़ने के साथ और ये पूरे सालों में अलग अलग तकसीम करके उन्होंने जो दिया है फीस सिस्टम तो अगर माँ बाप कोशिश करेंगे 4 लाख और इंडिया में हमको कंपेयर भी नहीं करना पड़ता है इसकी ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी का फीस और इंडिया का फीस। बिल्कुल क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है CT की तरफ से या नीट की तरफ से तो देन वर्क
अगर आप इसके ज़रिए से नहीं मिल रही है तो आप अगर पेमेंट सीट में जाते हैं तो बहुत बड़ी रकम दे के वहाँ पढ़ना पड़ता है और माँ बाप के लिए वो कोई सपना ही रह जाता है। नहीं, सपना ही रह जाता है, सपना ही रह जाता है, वो सपना पूरा होना मुमकिन नहीं है। तो अगर थोड़ी मेहनत करके इस स्कॉलरशिप के ज़रिए या किसी भी रास्ते के ज़रिए अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। अभी ये सारे रास्ते खुल रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। सर हाउ वाज द क्लाइमेट? आपका फूड यहाँ का फूड पसंद आया? यहाँ का फूड जो भी है ये रशियन फूड है, लेकिन इंडियन जो तलबा यहाँ आते हैं मैंने वो भी मालूम किया कि अब इनको चंद दिन के लिए रशियन फूड चलेगा, लेकिन बाद में चलकर इंडियन फूड ना मिले तो फिर पेट बड़ा परेशान करेगा। और तो उन्होंने मुझे ये जिक्र किया कि इंडियन जो कुक हैं उनको लाकर इन्होंने रखा है ताकि यहाँ इंडियन बच्चों के लिए इंडियन फूड अरेंज किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है ताकि फूड की भी परेशानी ना हो। और क्लाइमेट तो बहुत ही शानदार है और लोग कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए और क्लाइमेट देखने के लिए। तो यहाँ इस तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और ज़रा और आगे जाएंगे तो बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी हैं और बिल्कुल नहरें भी हैं और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत उम्दा रहता है। तो उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छी हो सकती है। अगर वाक़ईतन पढ़ के अच्छा डॉक्टर बनना है, सपना है, तो अच्छे मौसम में, अच्छे क्लाइमेट में और अच्छे माहौल में पढ़ा जा सकता है। और यहाँ की एक और स्पेशलिटी भी है, पूरा डॉक्टर्स को इंग्लिश आती है। वो तो ये होना भी चाहिए। अच्छी बात है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं तो अगर इसका फ़ायदा उठाएं और सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत गैर गलत किस्म के काम हो जाते हैं और अगर डायरेक्ट ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी से वो बच्चे दाखिला लेने का जो तरीक़ा इन्होंने अपनाया है, दैट्स वंडरफुल। कि अगर ना हो तो बिल्कुल सब एजेंट्स वो एजेंट सब मिल के क्या करते हैं कि कभी उल्टे पुल्टे चीज़ें भी हो जाती हैं, धोखाबाजी भी हो जाती है। तो अगर ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी के जो अहबाब हैं वो इंडिया पहुंच के डायरेक्ट अगर दाखिला ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पूरा the administrative authority, dean, rector, everybody is coming to India and वो हमारे लिए, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आती है, तो अभी अच्छी बात है। So thank you sir, thank you so much and sir have came all the way from India to know about the university and sir wanted to make sure that all our students are getting a very fantastic international exposure to study MBBS, and you can study MBBS within just 93,000 rupees. If you have a wish, then we have the entire options and opportunities to make your wish into reality. So thank you sir, thank you all.